कार्तिक मास में तुलसा जी की पूजा का महत्व और कैसे करें, आज हम ये बताएंगे कैसे की जाती है तुलसा जी की पूजा। तो सबसे पहले हम तुलसा जी को जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उनको चुन्नी उड़ाएंगे, चुन्नी डालेंगे। चुन्नी अगर आपके पास छोटी है तो छोटी, और एक बड़ी चुन्नी जो उनका पूरा महीने भर उनको उड़ाई जाती है, तो वो हम उड़ा देंगे। ये पूरे महीने तुलसा जी की रहती है, और तुलसा जी की कहानी भी है जो हम बताएंगे। उसके बाद आप सिंदूर लगाएंगे, तुलसा जी को सिंदूर लगाएंगे, और चूड़ी और श्रृंगार का सामान जो भी है वो तुलसा जी को चढ़ा देंगे। श्रृंगार का सामान, तो ये हमने चूड़ियाँ पहना दी, बिंदी के पत्ते, और ये मेहंदी, आलता और नेल पेंट, जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है वो सब आप तुलसा जी को चढ़ा दीजिए, सिंदूर। उसके बाद आपके पास जो भी मीठा हो, बताशे हो, मिठाई हो, गुड़ हो, वो तुलसा जी को भोग लगाना है मीठे का। फल चढ़ा दीजिए, जो फल हैं फल चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप आरती जो तुलसा जी की कहानी है, तो तुलसा जी की कहानी का बहुत महत्व है। एक बुढ़िया थी जो रोज़ तुलसा जी की पूजा करती थी और कहती थी, ये तुलसा माता मैं आपकी पूजा कर रही हूँ रोज़, तो मुझे वो फल मिलना चाहिए। तो वो हमेशा ये कहती थी, मुझे बहू से पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का द्वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत से, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, और कृष्ण जी की कांधे से कांधा दे। तो तुलसा माता जी ये रोज़ वो बुढ़िया ये कहती थी तुलसा जी से। तो एक दिन तुलसा माता सूखने लगी, भगवान आए, बोले तुलसा तुम सूख क्यों रही? बोली, मैं रोज़ एक बुढ़िया आती है और मुझसे ये सब चीज़ें मांगती, मैं सब चीज़ तो दे सकती हूँ, पर मैं कृष्ण जी का कांधा कैसे दूँगी? तो बोले तुम चिंता मत करो, मैं वो उस बुढ़िया को सब कुछ देंगे। फिर वो तुलसा जी अपना हरी भरी होने लगी। जब बुढ़िया मरी तो अब तुलसा जी को होने लगी चिंता कि अब ये तो मर गई है, कैसे क्या होगा? तो बहुत लोग आए उसको उठाने, कोई उसको उठा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने तुलसा जी से वरदान मांगा था, मुझे कृष्ण जी का कंधा चाहिए। फिर एक बालक आया, जब कोई उठा नहीं पा रहा था, बोले तो बहुत भारी, कोई नहीं उठा पा रहा है। तब कृष्ण के बालक के रूप में कृष्ण जी आए, और उन्होंने कहा कि मैं इनके कान में कुछ कहूँगा तो ये तुरंत उठ जाएंगी। तो सब लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो जैसे ही बुढ़िया के पास गए और उनके कान में बोले कृष्ण जी के कांधे का उन्होंने जैसे ही कहा, तो बुढ़िया तुरंत हल्की हो गई, और सब लोग उसको उठा के, और उसकी मुराद भी पूरी हो गई बुढ़िया माता की। तो इसलिए तुलसा जी की रोज़ पूजा करनी चाहिए कार्तिक मास में, तो उनको जैसा फल जिसको चाहिए वैसा फल तुलसा माता देती हैं। तो ये तुलसा जी की कहानी है। तो आप लोग रोज़ कार्तिक के मास में तुलसा जी की पूजा करिए, और उसके बाद कथा सुनने के बाद फिर आप आरती करिए। तो आरती भी मैं आपको आरती भी करके बताती हूँ। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, कौन तेरे बाबा कौन मातारी, किनकी हो तुम प्राणी, जग मेरे बाबा परम मतारी, श्री कृष्ण में परम दुलारी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की नी, काहे कदिया काहे की बाती, काहे जलायो सारी सारी राती, सोने का दिया रुपयन की बाती, गैयन की जलायो सारी राती। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की रानी, छप्पन भोग प्रभु घराए, तुलसा बिना न एक वो माने, जो तुलसा जी की आरती गावे, वैसे कुर्बन वैकुंठ पावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तो कार्तिक मास में तुलसा जी की इसीलिए पूजा की जाती है कि उनकी सारी मनोकामना जिसकी होती है वो पूर्ण होती है। जय तुलसा माता की जय।